फाइलम एनालिडा। लैटिन में एन्यूल्स का मतलब लिटिल रिंग्स होती हैं, छोटे छोटे छल्ले प्रेजेंट होते हैं जो इनके पर जो बॉडी सेगमेंटेशन छल्लों के रूप में प्रेजेंट होती है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पानी में पाए जा सकते हैं। टेरिस्ट्रियल जमीन पे पाए जा सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म भी पाई जाती है इनके अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बायलेटरल सिमेट्री है, ये करेक्टर बार बार चलेंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन्हीं में देखने को मिलता है। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे भी जीव है जो बिल्कुल सेपरेट तो नहीं होता, लेकिन अलग अलग जो सेगमेंट है वो अलग अलग ऑर्गन लिए होते हैं। यदि ऑर्गन भी अलग अलग हों और एक सेगमेंट के, उसको इंटरनली सेगमेंट बोलते हैं। और यदि बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई दे, अंदर का पोर्शन एक जैसा हो, तो उसको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे सिलोमेट्स एनिमल होते हैं, ट्रियोसिलोम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है और आगे सारे सिलोमेट्स ही आएंगे। उसके बाद बॉडी सरफेस है, उसके ऊपर डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं। मेटामर्स जिसको बोला जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एडवांस करेक्टर है कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज होती हैं। और एन्यूल्स में, प्रत्येक एन्यूल्स में सर्कुलर कुछ मसल्स होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये आगे बढ़ते हैं। नेरिज एक एक्वेटिक फॉर्म है जिसके पास पैरापोडिया पाए जाते हैं, कुछ पैर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि इनको स्विमिंग में मदद करती है। डायग्राम में भी देखेंगे। नेफ्रिडिया इनके पास प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। जैसे पीछे वाले में हमने ट्यूब सेल देखी थी, उससे पीछे हमने फ्लेम सेल, तो यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के नेफ्रिडिया आएंगे आगे इस एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। न्यूरल सिस्टम है जो वो पेयर्ड गैंग्लिया का बना होता है। पेयर्ड गैंग्लिया कुछ गांठें होती हैं जो किसकी वजह से बनी होती हैं, लेटरल जो नर्व्स होती हैं, इनके लेटरल साइड से जो पोर्शन से नर्व होती हैं, तो वो एक डबल वेंट्रल नर्व कोड, एक दूरी वेंट्रल साइड में जो प्रेजेंट है एक नर्व कोड, नर्व न्यूरॉन की एक कोड का मतलब एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि अलग अलग पोर्शन से लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती हैं। मैरिज डायोसियस पाया जाता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाएगी, मेल फीमेल अलग अलग कंडीशन। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, लीच है, चोक वगैरह हैं जो, वो मोनोसियस होते हैं, वो मेल फीमेल नहीं पाए जाते। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पाया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले नेरिस का जो डायग्राम है, दिखता ये जरूर किस जैसा है, सेंटीपैड जैसा, लेकिन अर्थ्रोपोड्स में नहीं आता ये। इसकी खास बात ये है, ठीक है, अर्थ्रोपोड के अंदर पड़ते हैं सेंटीपेड्स वगैरह तो। और उसके बाद है अर्थवॉर्म जो कि फार्मर का फ्रेंड भी माना जाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। इसके बारे में डिटेल रहेगी एक चैप्टर के अंदर। हिरुडीना जो ब्लड सकिंग लीच होती है, जो कि कभी जो कैटल्स वगैरह उनके ऊपर भी चिपक जाती है, इंसानों पे भी चिपक जाती है, ठीक है। तो ब्लड सकिंग लीच होती है ये, हिरुडीना बोलते हैं इसको। तो इनके अंदर आप एन्यूल्स है वो देख सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट फाइलम है वो अर्थ्रोपोडा है। अर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, जुड़े हुए। पैरापोडा का मतलब होता है अपेंडिजीज, पाँव। तो इनके जुड़े हुए पाँव होते हैं, इसलिए इनको अर्थ्रोपोडा बोला जाता है। तो लार्जेस्ट फाइलम है ये। 2/3 जो एनिमल्स हैं नेम्ड, जितनी भी स्पीसीज हमने खोजी हैं उनके नाम रखे हैं, तो वो पूरे प्लांट और एनिमल में, खासकर प्लांट और एनिमल में जो 2/3 हिस्सा है, 66% जो स्पीसीज हैं वो केवल अर्थ्रोपोडा की हैं। और ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसी के पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, थोड़ा बैक वाली साइड में चला गया। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव का मतलब है जब एडवांसमेंट की तरफ चलते हुए थोड़ा रिट्रोग्रेसिव का मतलब थोड़ा जो प्रोसेस है वो रिवर्ट में चली जाए, उसको बोलते हैं। सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, सिलोम इनके अंदर पाई जाती है। बॉडी है काइटिनियस एक्जोस्केल्टन, काइटिन का जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कॉकरोच में हमने देखा है ऊपर की तरफ जो मजबूत सी परत होती है वो एक्जोस्केल्टन होता है, काइटिन का बना होता है। और जो शरीर है इनका वो हेड, थोरैक्स, थोरैक्स जो थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं।
एब्डोमिन पेट वाली जो कैविटी होती है, स्टमक वगैरह जहाँ प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन के बेस पे बता रहे हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमिन जो रीजन है, अलग अलग रीजन इनमें, और जॉइंटेड अपेंडेज जुड़े हुए पाँव इनके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन काफ़ी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। गिल्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, गिल्स भी सिंपल गिल्स बुक जैसे बुक होती है पेजिस के टाइप में, ऐसे इनके बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स भी होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, केवल ट्यूब होती हैं, ट्यूब से ही सांस लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन एंटीना होता है, जो दो डंडी ही टाइप स्ट्रक्चर होती है इनके सिर के ऊपर, जो कि सेंसर का काम करती हैं। आइज होती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। कंपाउंड आइज काफ़ी जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टों से मिलकर बनती हैं, जो कि एक मोजाइक विजन बनाती हैं। और जबकि जो सिंपल आइज हैं, एक सिंगल आई भी देखने को मिल जाती है। स्टैटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, जिनको बैलेंसिंग बनाने में मदद करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ईयर है, इंटरनल ईयर, उसमें जो ट्रैकियन ये स्टैचियन ट्यूब होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड है दोनों साइड में, वो एक बैलेंस का काम करता है। तो यहाँ पे स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। सेंस ऑर्गन अभी तक उन्हें नहीं पढ़ते, यहाँ पे सेंस ऑर्गन भी आ गए हैं, और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन टिब्यूल्स के द्वारा होगा, जैसे नेफ्रिडियम ने पिछले वाले फाइल में देखा था, यहाँ पे माल्फिजियन टिब्यूल्स है। तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही हमने याद रखने हैं, बाकी बाकी तो नॉर्मल करेक्टर्स हैं, वो तो याद ही रहेंगे। डायोसियस कंडीशन, दो बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है शरीर के अंदर, और ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स वाले हो भी सकते, नहीं भी, लेकिन जो वाटर वाली फॉर्म होती है, मेराइन फॉर्म, वो ज़्यादातर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत नहीं होती। कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत टेरेस्ट्रियल फॉर्म को ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिनका हम अच्छे खासे फ़ायदा लेते हैं, जैसे हनी भी है, एपिस मधुमक्खी आप देख सकते हो, शहद बनाती है, जो बॉम्बैक्स मोराई बोलते हैं उसको, सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क मोथ भी इसको बोलते हैं वैसे, तो सिल्क वर्म होता है, जो सिल्क का कपड़ा है उसको बनाने में मदद करता है, सहतूत के पत्तों में पाया जाता है। लेसिफेरस ये लैक इंसेक्ट होता है। डायग्राम में आप शायद छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो देख सकते हो, मोम जैसे टाइप में मोम बनाता है, लैक मोम होता है, जिससे अलग अलग चीज़ें जो बनाई जाती हैं। उसके बाद लिविंग फॉसिल किंग क्रैब आप देख सकते हो। लिविंग फॉसिल लिमिलस किंग क्रैब वो चीज़ होती है जो कि पुराने कुछ ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स लिए होता है, जिसमें ज़्यादा एडवांसमेंट टाइम के होते नहीं आई, उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। किंग क्रैब होता है ये। उसके बाद मॉस्किटो वेक्टर्स होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, एनाफ्लीज जैसे मलेरिया फैलाता है, ये एनाफ्लीज मॉस्किटो का डायग्राम है। उसके बाद ये क्यूलेक्स का जो डायग्राम है, और उसके बाद ये एडिज जो पट्टियां सी बनी होती हैं, ये एडिज मच्छर होता है, जो कि डेंगू की बीमारी फैला सकता है। उसके बाद ग्रीगेरियस पेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं फसलों को, वो पेस्ट कीट क्या हो सकता है आपका, लुकेस्टा लोकस्ट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का टिड्डा, जिसको अलग अलग फॉर्म हो जाती हैं वैसे, तो इसकी टिड्डे इनके होते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं।